नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पर। आज के इस लेसन में हम बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानेंगे और ये लेक्चर देखने के बाद हमें कुछ बातें पता लगेंगी। वो इस प्रकार हैं कि इस सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान था, इस सत्याग्रह की आंशिक सफलता कब हुई और कैसे हुई। इसके बाद हम जानेंगे कि वल्लभ भाई पटेल का इसमें क्या नेतृत्व था और इस आंदोलन की पूर्ण सफलता के बारे में भी हम अंतिम में जानेंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा था। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में सन 1922 ईस्वी से आंदोलन चलाया था। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में 1920 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कपिल राज यानी कि काले लोग, एथनिसिटी का क्वेश्चन है यहाँ पर, जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने मामले की जांच की और बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। एक और क्वेश्चन आता है कि सरदार की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वहां की महिलाओं ने दी थी। वहां की महिलाओं ने के कहने पर गांधी जी ने दी थी। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, अगर अपने प्रश्न में आता है कि ऑप्शन देख के या इसका आंसर दिया जाएगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा, या तो गांधी जी या बारदोली की महिलाएं। एक और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह में कर को 30% से घटाकर 6.03% करवाया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा। चलिए चलते हैं आगे। गांधी जी का इसमें क्या योगदान था? 137 गांवों एवं 87,000 जनसंख्या वाले बारदोली में किसानों की मुख्य जाति कुणबी पाटीदार 1908 ईस्वी से कुंवर जी एवं कल्याण जी मेहता के नेतृत्व में संगठित होने लगी थी। इस संगठन ने पाटीदार युवक मंडल एवं पटेल बंधु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। पाटीदार किसानों की जमीन दुबला आदिवासी जोता करते थे, जिन्हें कपिल राज यानी कि काले लोग भी कहा जाता था। बारदोली सत्याग्रह के समय कपिल राज आदिवासियों का नाम गांधी जी ने बदलकर रानीप राज रख दिया था। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतः संबंधों की व्याख्या बारदोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा था कि बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह राजस्व प्राप्ति का संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। इस आंदोलन की आंशिक सफलता कब और कैसे मिली? बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति को हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। गांधी जी की सलाह पर बारदोली के कार्यकर्ताओं द्वारा कपिल राजों का सम्मेलन आयोजित होता था। 1927 ईस्वी के इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तथा 1927 ईस्वी में ही कपिल राजाओं के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कपिल राजाओं को रानीप राज यानी बनवासी की उपाधि गांधी जी ने दी थी। एक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कपिल राजाओं को रानीप राज की उपाधि किसने दी थी, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कपिल राजाओं को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी। कांग्रेस ने अपने
विरोध द्वारा लगान में की गई 30% की बढ़ोतरी को अनुचित सिद्ध किया इस सम्मेलन के दौरान और बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया। अंत में इस सत्याग्रह को आंशिक सफलता प्राप्त हुई जब 1927 में सरकार ने कर को घटाकर 21.9% करने की घोषणा की। देखिए, पहले था कर 30%। उसमें आंशिक सफलता हम किसको मानते हैं? कांग्रेस के विरोध के बाद और सत्याग्रह के शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने इसे घटाकर 21.9% कर दिया। इसी को हम इसकी सत्याग्रह की आंशिक सफलता मानते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व। 4 फरवरी सन 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला था। सर्वप्रथम बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखा गया, किंतु सरकार का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर हमें। और परिणाम स्वरूप पटेल ने किसानों को संगठित किया तथा उन्हें लगान न अदा करने के लिए कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नरमपंथी गुट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली सत्याग्रह नाम से एक दैनिक पत्रिका भी निकाली गई। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिए थे। ब्रिटेन की संसद में भी इस आंदोलन के लिए और सत्याग्रह के बारे में बहस हुई और वायसराय लॉर्ड इरविन ने भी मुंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। जब सत्याग्रह हुआ, बारदोली सत्याग्रह, उस समय मुंबई के गवर्नर विल्सन्स थे और ये बारदोली का जो क्षेत्र है उन्हीं के अंडर आता था, उन्हीं के नीचे आता था। उधर पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए वैकल्पिक नेतृत्व के लिए 2 अगस्त 1928 ईस्वी को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। यहाँ पर ऐसी आशंका जताई जाने लगी दोस्तों कि अब सरदार जी की यानी वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो उनकी अनुपस्थिति में सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी भी वहाँ पर आ गए। अब आंदोलन की सफलता हम किसे कहेंगे? महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं का हमारे समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इसी प्रकार इस सत्याग्रह में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मुंबई की पारसी महिला मिट्ठू बेन पेटिंट एवं भक्तिवा मानिन बेन पाटिल, सुपुत्री शारदा बेन शाह और सादरा शाह के नाम उल्लेखनीय हैं। पटेल से बारदोली के लोग प्रभावित हुए। इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध घोषित कर दिया गया। अतः सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गांधी जी ने इस सफलता पर कहा कि बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके इसमें कोई कमी रही हो तो मुझे बताएं और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी लिखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए। धन्यवाद। Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.